नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज का ये विशेष मंत्र उस परिस्थिति के लिए है जब आप शनि की ढैया से 7:30 से गुजर रहे हैं। 29 जून 2024 को रात्रि 12:35 पर शनिदेव वक्री होने वाले हैं और वक्री होने पर ये द्रुत गति से अपना दुष्प्रभाव भी दिखाएंगे तो शुभ प्रभाव भी दिखाएंगे। और अक्सर शनिदेव का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं अब शनि की दशा आ गई है तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, शनि की दशा उन्नति भी प्रदान करती है, परंतु अक्सर लोग भयभीत रहते हैं कि अब दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानी बढ़ेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, जब शनिदेव की दशा आती है तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ती है, परंतु ये आपकी पत्रिका पर भी निर्भर करता है। दूसरा मुख्य है, शनिदेव कर्म के कारक हैं तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव कर्म के अधिपति होकर दंडाधिपति भी कहलाते हैं, दंड के अधिकारी भी कहलाते हैं कि वो दंड देते हैं। कब देते हैं? जाहिर सी बात है, जब कहीं ना कहीं हमारे कार्य, हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें उस कर्म का, उस कार्य का दुष्परिणाम भुगतना होगा। और शनिदेव यही हमें सूचित करते हैं, उस कार्य के प्रति सचेत करते हुए दंड देते हैं, एहसास कराते हैं कि आपने ये गलती की है या आपका निर्णय गलत था तो अब आप भुगतिए। परंतु अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज का जो मंत्र प्रयोग है वो साबर मंत्र है, और जैसे कि अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। आज का मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जितना चाहें, जैसे चाहें, बस इस मंत्र का मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जप कीजिए। शनि की दशा आपको कहीं भी पीड़ा नहीं देगी। अत्यंत सिद्ध मंत्र है, चमत्कारिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे, तो कुंभ राशि में वक्री होने पर मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि ये 7:30 से गुजर रही हैं। यदि बात करें ढैया की तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन पर शनि की ढैया चल रही है। तो इन लोगों को निश्चित तौर पर विशेष रूप से थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी प्रकार की विशेष निर्णय लेते हुए, क्योंकि जैसे कि बताया शनिदेव वक्री होंगे। वक्री होने पर इनका शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों ही बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से प्राप्त होता है। शनिदेव का यह मंत्र अत्यंत सिद्ध है, चमत्कारिक है। प्रातःकाल या संध्या काल, रात्रि काल, जब भी समय लगे इसका निश्चित ही थोड़ा बहुत जप अवश्य कीजिए। शनि मंत्र का विशेष प्रभाव सूर्यास्त के बाद होता है, तो जहां तक संभव हो सूर्यास्त के बाद अवश्य ही जप कीजिए। पहले जानते हैं उस विशेष खास शनि साबर मंत्र को, और उसके बाद जानेंगे एक प्रयोग विधि, जिसके बाद निश्चित ही आपकी शनि दशा शांत हो जाएगी और शनिदेव विपरीत प्रभाव देने के स्थान पर आपको शुभ परिणाम देंगे। शनि साबर मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, शनि राजा सिमरू तो को शनि राजा, जल में सिमरू, थल में सिमरू, रण में सिमरू, वन में सिमरू, यहां सिमरू तहां हो सहाई, तुझे ग्रहपति सूर्य की दुहाई, यम यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की दुहाई। अत्यंत सरल यह मंत्र है और सभी त्रिशक्तियों के साथ यह मंत्र चल रहा है और निश्चित प्रभावकारी है। अब जानते हैं एक सरल प्रयोग जिससे निश्चित ही शनि दशा का शमन होता है। करना क्या है? एक स्टील का पात्र लीजिए, लोटा ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, एक चुटकी काले तिल डालिए और फिर इस जल को पीपल वृक्ष में पश्चिम मुख होकर के डालते हुए इस शनि मंत्र का जप करते जाइए। 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना हो सके। जब तक जल डालते हैं उतनी देर आपका जप चलना चाहिए, लेकिन जब विषम संख्या में रहे इस बात का भी ध्यान रखना। इस प्रयोग को प्रातःकाल सुबह 10 बजे से पहले, संध्या काल सूर्यास्त के बाद कभी भी किया जा सकता है, और विशेषकर सोमवार और शनिवार इन 2 दिनों में इस प्रयोग को अवश्य ही करना है। इस शनि मंत्र का जैसे आरंभ में बताया, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, परंतु किसी विशेष सिद्ध योग में एक माला जप करके सिद्ध कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होगा और निश्चित आपकी सभी परेशानियों का अंत होकर के शनि की विशेष कृपा बनेगी और कार्यों की सिद्धि होगी।
अत्यंत सरल मंत्र है, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।